हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार। एक बार फिर अपन एनर्जी के साथ अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं आपको फॉर्मूले याद होंगे अपन जिस वे से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या है? देखिए, डिफरेंशिएशन जो है वो है डी बाई डी एक्स। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज बता रहा हूं, है ना, उसी से पूरा सब क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, डिफरेंशिएशन जो है वो है डी बाई डी एक्स इन द सेंस व्हाट, कि हम डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंशिएशन को हम डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब एक्स है यहां पर, तो हम किसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं? हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम एफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जो फंक्शन एफ एक्स है वो कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो सब क्या होगा? हमारा एफ एक्स होगा। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि यदि यहां पर हमने रिस्पेक्ट चेंज कर दिया, हमने डी बाई डी वाई कर दिया, तो यहां पर भी हमको क्या लेना होगा? एफ वाई लेना होगा। और यदि यहां पर हमारे पास डी बाई डी टी है और यदि हमारे पास यहां पर एफ एक्स है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो डिफरेंशिएशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स, और यहां पर जो भी होता है हमारे पास फंक्शन, वो है हमारे पास एफ एक्स। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब अपन यहां पर एक चीज देखने वाले हैं कि जो डिफरेंशिएशन है वो अपन डायरेक्ट यूज करते हैं फॉर्मूलों के बेस पर। फॉर्मूलों के बेस पर हम डिफरेंशिएशन को डायरेक्ट यूज करते हैं, इसको अपन अलग कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन में हम करते क्या है? बेसिकली डिफरेंशिएशन में हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। वो फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट भी हो सकता है। तो हम x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो क्या होता है? हमारे पास जीरो होता है। कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। मतलब यदि हम यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ 4 कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। यदि हम यहां पर इस कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल ले लें जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, जैसे यहां पर x है, यहां पर भी यदि x ही है तो वो हम उसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा? हमारा बाहर आ जाता है, तो ये हो जाता है c डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इन द सेंस व्हाट, यदि c की जगह पर कोई भी वैल्यू ले ली हमने। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर c क्या है? यदि अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। लेकिन यदि उस c के साथ कोई भी एक ऐसा वेरिएबल आ जाए जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, जो डिफरेंशिएबल है, तो हम उस कांस्टेंट को, जैसे यदि 4x है, यदि हमारे पास यहां 4 अकेला था तो उसका तो डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। लेकिन यहां पर ये 4 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, और हम इस x का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको? वेरी गुड, है ना। अब हम यहां पर डिफरेंशिएशन में एडिशन टर्म देख रहे हैं कि यदि हमारे पास दो फंक्शन, एक u है और साथ में यदि v है, दो फंक्शन है, जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन कुछ में भी हो सकते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 7, दो फंक्शन दिया हुआ है, ये u हो गया, ये क्या हो गया? v हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? हम दोनों का सेपरेटली करेंगे। मतलब हम इसको करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। हम यहां पर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो यहां पर अब आप देखिए, यहां पर दोनों कॉन्सेप्ट लग गए। ये वाला भी कॉन्सेप्ट लग गया और ये वाला भी कॉन्सेप्ट लग गया। तो यहां पे आपने 4 को बाहर लिया, ये कितना हो गया? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया, और डी बाई डी एक्स 7 मीन्स क्या हुआ? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? जीरो हो गया। देखिए, हम यहां पर इसको अभी यहां पर इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, तो अब हम वो देखने वाले हैं। देखिए, अब हमारे पास होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। फॉर्मूला क्या हो जाता है? n एक्स टू द पावर n माइनस 1। n एक्स टू द पावर n माइनस 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4, तो हम, या फिर आपको दिया हुआ है, चलिए 5 ले लेते हैं, ना, तो ये n हुआ, तो 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 मतलब 5 एक्स टू द पावर 4। मतलब आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि यदि आपको डिफरेंशिएशन किसी भी ऐसी वैल्यू को दे दिया जाए जिसका पावर है, अब ये जो पावर जो है वो क्या है? कांस्टेंट हुआ, तो आप इसका आंसर क्या बोलो?
ये कांस्टेंट को बाहर ले लो और एक वैल्यू कम करके फिर से आप उसी पर पावर दे दो, तो ये हो गया 8x टू द पावर 7 जो हो गया x टू द पावर 8 का डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करिए x टू द पावर 8 करिए, 8 बाहर लीजिए और एक पावर कम करके अगेन आप उसी वैल्यू को दे दीजिए, तो ये उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल टर्म हो जाएगी। गॉट इट? ओके देन अब नेक्स्ट क्या है, वो क्या है, डी बाई डी एक्स और x टू द पावर 1 मतलब कुछ नहीं मीन्स 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। क्यों होती है? क्योंकि हम यहां पर बोलते हैं डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है n, यही वाला लगेगा ना, n एक्स टू द पावर n माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 1 x टू द पावर 0, एंड यू नो दैट एनीथिंग इज द पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसीलिए d बाई डी एक्स एक्स कितना हुआ 1। तो अब हम ये वैल्यू यहां पर पुट चाहे तो कर सकते हैं, ये क्या हो गया 4 इंटू 1, 4 1 सा कितना हो गया 4, राइट। तो ये जो d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 7 है, इसका आंसर कितना आया 4। गॉट इट? गॉट इट? वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर आगे देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं लॉगरिथम। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, देखिए लॉग एक्स क्या है, जिस तरीके से डिफरेंशिएशन आपका कैलकुलस वाला पार्ट होता है, आपका डिफरेंशिएशन होता है, जिस तरीके से आपका अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है, उसी तरीके से लॉगरिथम भी जो है वो मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, जो कि हायर कैलकुलेशन को लोअर कैलकुलेशन में करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। जो बहुत हायर कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे सपोज यदि हमको दिया हुआ है 628 टू द पावर 90, तो ये तो कैलकुलेटर से नहीं हो सकता ना, तो इस टाइप के जो हमारे पास कैलकुलेशंस होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग का यूज़ करते हैं। कभी किसी दिन हम नॉर्मली आपको लॉग का एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा कि लॉग के कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, राइट। ओके देन, तो अभी सिर्फ हम डिफरेंशिएशन में जब हम लॉग का यूज़ करते हैं, तो डिफरेंशिएशन में लॉग जो होता है वो क्या होता है 1/x होता है। डिफरेंशिएशन में लॉग को आप डायरेक्ट 1/x से रिप्लेस करते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हमने ये 1 2 3 4 5 और ये 6 फॉर्मूले देखे, ठीक है, राइट। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, काम में आएगा आपके, ठीक है, राइट। फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना, करिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। हो गया, हो गया, रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं आगे, यदि हम बात करें, इसको अलग कर रहा हूं मैं, यदि हम आगे बात करते हैं डिफरेंशिएशन में, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म होती है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ई जो होता है वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियल टर्म होती है। ई की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज 2 और 3 के बीच में होती है, ठीक है, राइट। यदि हमको ई टू द पावर एक्स दिया रहता है डिफरेंशिएशन में, ई टू द पावर एक्स हमको डायरेक्ट दिया हुआ रहता है ना, उससे रिलेटेड हमको किसी टाइप का सॉल्व करने को नहीं बोलता है, डायरेक्ट ई टू द पावर एक्स दिया रहता है। तो जब भी ई टू द पावर एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन सेम टर्म हो जाती है ई टू द पावर एक्स। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज, ये देखिए वहां पर अपन 6 था, ये क्या हुआ हमारा 7th वैल्यू है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स है, तो डायरेक्ट हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ई टू द पावर एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अब क्या करें, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। तो ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं अपन देख रहे हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन, हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस, हमारे पास होता है टेन, हमारे पास होता है सेक, कॉट एंड कॉसेक, कॉट एंड कॉसेक। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन करते हैं, यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप एक चीज़ बस ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए सब बहुत स्मूथ हो गया, बहुत इजी हो गया, ठीक है। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, इसी के ही साथ में 14th में यहाँ पर बता देता हूँ आपको, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स की बात कर रहे हैं हम, है ना। ए टू द पावर एक्स इन द सेंस व्हाट, कि जब हमारे को यदि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 8 दिया था, तब तो हमने इसको लिख दिया था 8x टू द पावर, एक पावर कम करके 7। लेकिन यदि यहां पर यदि हमको ये दिया रहता डी बाई डी एक्स ऑफ 8 टू द पावर x दिया रहता, मतलब बेस में यदि हमारे पास कांस्टेंट होता और यदि पावर में हमारे पास वेरिएबल होता, फिर हम क्या करते,
यदि बेस में हमारे पास कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, उस कंडीशन में यदि वो डिफरेंशिएट करने को बोलता तो उसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, उससे प्रूफ होती है सारी चीजें। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या हो जाता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, राइट। मतलब यदि इसका आंसर यदि बोला जाएगा तो ये होता है 8 टू द पावर एक्स लॉग 8, ठीक है, राइट। ओके देन चलिए अपन आगे बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। देखिए हम अपन ने जो है कुछ बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही होता है कि नहीं होता है भाई, पता है आप लोगों को। तब आप देखिए यदि फर्स्ट आइडेंटिटी की यदि हम बात करें तो देखिए किस किस का रिलेशन है, साइन और कॉस का। सेकंड आइडेंटिटी की बात करें तो आप देखिए टेन और कॉट का। थर्ड आइडेंटिटी की बात करें तो कॉट और कॉसेक का। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन में कॉस, कॉस में साइन, टेन में से टेन सेक के फॉर्म में आता है और सेक टेन सेक के फॉर्म में आता है ना। देखिए तो अपन किस तरीके से रिलेट करके अपन उसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। क्या करते हैं हम इसको थोड़ा सा जो है अपन इसको मॉडिफाई करते हैं ना। देखिए हमने क्या कर दिया, इसमें से साइन वाले में से हमने स्क्वायर हटा दिया, टेन वाले से में भी हमने क्या किया कि यहाँ पे टेन में से स्क्वायर हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, कॉट में से स्क्वायर हटा दिया, ठीक है। ओके देन अब आप देखिए जब भी पहली बात देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले लर्न करने का सबसे बेटर वे होता है कि जब भी जो भी सी वाला डिफरेंशियल वाला पार्ट है, चाहे कॉस हो, चाहे कॉट हो, चाहे कॉसिक हो, हमेशा उसका आंसर माइनस में आएगा। पहली बात, कॉट हो आंसर माइनस में आएगा, कॉट है आंसर माइनस में आएगा, कॉसिक है आंसर माइनस में आएगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, एक चीज है ना। अब उसके बाद अपन देखते हैं साइन है, साइन का साथी कौन है भाई, कॉस है ना, तो बस इसका आ गया कॉस। कॉस का साथी कौन है, नेचुरल है, साइन ही होगा ना भाई। देखिए आप साइन आ गया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब आप देखिए टेन का डिफरेंशिएशन, टेन का साथी क्या है, सेक, तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए जब हमने टेन का डिफरेंशिएशन कितना आया, सेक आया, देखिए साथी था ना, है ना। अब देखिए टोटल कितने बार सेक है, 2 बार सेक है और 1 बार टेन है। यदि हमने एक सेक को पकड़ लिया तो क्या बचा, एक बचा हमारे पास टेन एक्स और एक क्या बचा हमारे पास सेक एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक एक्स का टेन एक्स इंटू सेक एक्स हो गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। अब आप यहां पर देखिए यदि हम कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉसेक होता है। देखिए आप कॉसेक लिखा मैंने, स्क्वायर, आप देख रहे हो बाद वाले के स्क्वायर अपन ने टच नहीं किया भाई, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉट का हो गया माइनस, देखिए सी से शुरू किया इसलिए आंसर तो माइनस में आएगा। कितना गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेम कंसेप्ट जो ऊपर था वही कंसेप्ट नीचे लगा दें हम। यदि एक बार हमारे पास कॉसेक पकड़ लिया हमने तो माइनस तो रह ही रहेगा, तो एक बार कॉसेक यहां से आएगा, एक बार कॉट यहां से आएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, ये हो गया कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से जनरल बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म, यदि अपन बेसिक की बात करें तो डिफरेंशिएशन में ये 14 फॉर्मूलों से हम बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं हम यहां पर ये इन 14 फॉर्मूलों से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, काम में आएगा आपके, ठीक है। और ये वे याद रखिएगा, वे याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए वेरी गुड, है ना। तो ये 14 फॉर्मूले आपके बहुत काम में आने वाले। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं जिसमें मैक्सिमम चीजें क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, जो वे होता है, राइट वे होता है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपन देख रहे हैं क्वेश्चन, देख रहे हैं अपन। देखिए जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन में हमको दिया हुआ रहता है कि डिफरेंशिएट with respect to x when y is equal to, जैसे हमको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस e टू द पावर x प्लस 10x माइनस 2 cot x प्लस 3। ओके ना, एक साथ अपन ने सारे फंक्शन ले लिए, क्लियर है ना, कैसे करना है।
अब हमको डिफरेंशिएशन करने को बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका कर रहे हैं हम, y का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 7 log x प्लस e टू द पावर x प्लस 10x माइनस 2 cot x प्लस 3। सही है ना भाई। मतलब अपन देखिए वो जो अपना एडिशन वाला जो अपन ने कॉन्सेप्ट लिया होता है डिफरेंशिएशन का, मतलब हम सबको सेपरेटली क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो वन टाइम तो अपन को शो करना पड़ेगा, हमने कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cot x। देख रहे हैं आप, यहां पर अपन ने सिर्फ सबके सामने डी बाई डी एक्स लिख दिया ना। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, हम क्या कर देंगे, इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब हमने इसका सिंपल डिफरेंशिएशन किया, आपको पता है 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x²। आपको पता है ना सारे कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, यदि कांस्टेंट है तो सारे के सारे कांस्टेंट क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ x² हो गया प्लस 7 बाहर आया, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, log x हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। हमको पता है इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, कोई समस्या नहीं है ना। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए 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 बताइए। हाँ वेरी गुड, sec² x। सही है, sec² x हो गया। यहां पर माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, cot x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का 0। यही होता है ना भाई, बिल्कुल सही है, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए, ये x² का कितना हो जाएगा, 2x हमको पता है, n एक कांस्टेंट बाहर आ गया और एक पावर कम करके अपन उस पर फिर से ले देते हैं, तो x टू द पावर 1 हो गया। 7 log x का कितना हो जाता है, 1/x प्लस e टू द पावर x प्लस ये क्या हो गया, sec² x प्लस 2 सॉरी माइनस, हाँ अपन प्लस भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस cot x का कितना हो जाएगा, माइनस cosec² x। सही है ना भैया, राइट। अब देखिए फाइनल आंसर क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7/x प्लस e टू द पावर x प्लस sec² x प्लस 2 cosec² x। ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। गॉट इट, ठीक है। तो ये प्रॉपर स्टेप्स हैं, जिस तरीके से यदि कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये स्टेप हमको फॉलो करना चाहिए टेक्निकली, ठीक है, राइट। उससे यदि स्टेप मार्किंग है तो हमको पूरे स्टेप पे मार्क्स मिलेंगे, राइट। बात समझ में आई, वेरी गुड, है ना। इसी तरीके से अपन छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।